अरमान और अभीरा की घर वापसी। विद्या, विद्या ने दिया अरमान और अभीरा का साथ। इस बेटे की बात कर रही हो। इन दोनों ने हम सबसे दूर अपनी ये दुनिया में गलती नहीं, हमने कोई गलती नहीं है कि विद्या, कोई गलती नहीं। दादी सा और विद्या में छिड़ी बहसबाजी। उल्टा आप उसे कहती है कि ये हमसे माफी मांगे। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी पूरा परिवार एक बड़े दुख से गुजर रहा है और ऐसे में यहाँ पर भी शुरू हो गया है तमाशा। असल में रोहित के क्रेमेशन के बाद अरमान और अभीरा रूही को घर छोड़ने आए थे, लेकिन तभी दरवाजे पर दादी सा अरमान और अभीरा को रोक लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि पोद्दार हाउस में ये दोनों फिर एक बार अपना कदम रखें। लेकिन ऐसे में सामने आती है विद्या, जो न सिर्फ दादी सा को खरी खोटी सुनाती है, उनकी गलती का एहसास दिलाती है, बल्कि अरमान और अभीरा को इस घर में आने के लिए भी कहती है। ये मेरा बेटा है। बेटा? कौन सा बेटा विद्या, कौन सा बेटा? इन दोनों ने हम सबसे दूर अपना एक घर बसा दिया। ये दोनों ये समझता है कि हम इसकी जिंदगी में ये सही समझता है। हम कब तक अपनी गलतियों से भागते रहेंगे? हमने कोई गलती नहीं है की, हमने कोई गलती नहीं है कि विद्या, कोई गलती नहीं की। हमने तो कोई गलती की ही नहीं है। छोटे से अरमान को उसकी माँ से दूर कर दिया, लेकिन हमने कोई गलती नहीं की। अपने मतलब के लिए हम इस पर एहसान जताते रहे, दूसरे गलती करते रहे, गुस्सा हम इस पर होते रहे, इसके साथ सौतेला बर्ताव करते रहे, लेकिन हमने कोई गलती नहीं की। एक छोटे से बच्चे को अपनी माँ से दूर करके एक बार तो भगवान ऊपर वाले की आंखें भी भीग जाती हैं, लेकिन हमारा गुरूर ऊपर वाले से भी ऊपर है। शिवानी जी का सच सामने आके हमने इससे कभी माफी नहीं मांगी, उल्टा आप इसे कहती है कि ये हमसे माफी मांगे। आपने तो इसे ये कहा कि अगर ये शिवानी जी को चुनेगा तो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रहेगा। गलती तो हमने नहीं की, कड़वी जुबान और तेवर नहीं पकते विद्या। अपना नाम मेरे लिए ये मेरा अपना है, मेरे लिए ये मेरा बेटा है। इतनी सारी बहसबाजी के बाद आखिरकार विद्या ने अपनी बात मनवा ही ली दादी सा के खिलाफ जाकर, और देखिए कैसे खुशी खुशी अरमान और अभीरा का गृह प्रवेश कर रही है। दोबारा ये दोनों इस घर में लौट रहे हैं, जिससे सभी लोग खुश हैं, लेकिन अगर कोई दुखी है तो वो है दादी सा। रूही अरमान और अभीरा के साथ घर जैसे ही आती है तो दादी सा उनको देखती है, और जैसे ही वो घर में पैर रखने लगते हैं दादी सा उन्हें रोक देती है और कहती है, रूही की जो भी हालत हुई है तुम दोनों की वजह से हुई है। तुम दोनों उसको इसलिए प्यार करते हो क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है, और रोहित तुम्हारी वजह से वो सब ब्लेम करती रहती है उनको, एंड शी डजंट वांट देम टू कम होम। और विद्या जो है वो बोलती मैंने एक बेटा खो चुका है, अब मैं दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती, तो अरमान को मेरे घर आना ही होगा। और यहाँ पे दादी सा और विद्या का तू मैं होती है, जहाँ पे बताया नहीं है कि वो घर आए कि नहीं, लेकिन दादी सा डजंट से एनीथिंग। खैर अब अरमान और अभीरा इस घर में तो आ गए हैं, तो ड्रामे तो होंगे ही। तभी तो डाइनिंग टेबल पर भी शुरू हो गया है ड्रामा, जहाँ रखी जा रही थी रोहित और शिवानी की थाल, लेकिन दादी सा ने शिवानी की थाल रखने से मना कर दिया। ऐसे में अभीरा ने भी दादी सा को समझाने की कोशिश की, लेकिन दादी सा कहाँ किसी की सुनने वाली है।
ये शायद तुम भूल गए। हमारे घर में सिर्फ हमारी समझ गए दादी। वैसे भी मम्मी को आपकी इस थाली की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि रोहित अपनी थाली मम्मी के साथ शेयर करेगा। मम्मी को आपकी इस हरकत का बुरा नहीं होगा। उनके जीते जी उनके पास ऑप्शन था कि वो इस घर में वापस लौटती और सब कुछ बर्बाद कर देती, आपको सब कुछ छीन लेती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तब आपको माफ किया, तो आप क्या करना नहीं चाहते? तो अंदाजा भी है उन्होंने कितना बड़ा था। काश आपका जीते जी तो आपने उनसे सब कुछ छीन लिया। पहले उनका पति, फिर उनका बेटा, अब ये थाली। इसे आप अपने पास ही रखिए, तो जानती नहीं कि उनसे काश आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल का ड्रामा ये है कि मनीषा रोहित की प्लेट रख रही है और दादी सा बोलती मत रखो उसकी प्लेट, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। परिवार के साथ ऊपर वाले ने बहुत बड़ा हमारे से खेल खेला है। तुम अभी तुम भी अभी आदत बदल दो, तुम मत रखो ये। तब आके विद्या बोलती है कि मैंने एक बेटा खोया, लेकिन अरमान अब भी है और वो रोहित की जगह लेगा। एंड ऐसे वो रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि रोहित परिवार को प्यार करता था और अरमान परिवार छोड़ के चला गया था। तो यहाँ पे भी डिस्कशन होती है। फिर थाल रखी जाती है शिवानी और रोहित की, और जहाँ मैं बोलती हूँ कि नहीं, सिर्फ रोहित की थाल रखी जाएगी। शिवानी की अर्थी इस घर से इसलिए गई थी क्योंकि माधव ने हमसे ज़िद की थी, लेकिन हमने उसे कभी बहू नहीं माना था। तो यहाँ पे भी वो टेंशन होता है। भाई अरमान और अभीरा घर तो आ गए, लेकिन अब विद्या चाहती है कि वो फर्म भी ज्वाइन कर ले। ऐसे में अब विद्या अरमान और अभीरा से दोबारा फर्म ज्वाइन करने के लिए कहेंगी, और ये फैसला अरमान मान भी लेता है। और देखिए कैसे विद्या अरमान को काला कोट पहना रही है, क्योंकि अब फिर शुरू होगी अरमान की वकालत। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल इन नेल पेंट्स के रंगों की तरह हम बिखेरते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।